हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और अभी तक 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 17 नवंबर को पेपर हो चुका है। यानी 12 शिफ्टों में अब तक आपका पेपर हो चुका है और आज इस वीडियो में अब तक 12 शिफ्टों में पूछे गए सारे प्रश्न को देखेंगे। तो आज का ये क्लास जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को आपको देख कर ही जाना है, क्योंकि साथियों आज जो आपको क्वेश्चंस करवाने वाले हैं अब तक पूछे गए सारे प्रश्न, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अब तक 12 शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके जीएस के प्रश्न। तो सभी साथी वीडियो को एक लाइक कर देना, क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और साथियों, आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वीडियोस का कुछ क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उन क्लासों को भी देख लेना इस क्लास को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, आज इस एक ही वीडियो में आपको चारों दिन का पेपर यानी 12 शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो कंप्लीट देखना है। देखिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। ठीक है, देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो साथियों करेक्ट हो जाता केरल राज्य का। ठीक है, आगे देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में कहाँ हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता उड़ीसा में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कंप्यूटर में सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंप्यूटर में कोई भी फाइल को सेव करते हैं जब हम, या डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+S का। एक क्वेश्चन था, राज्य विधायिका किस सूची में है, तो देखिए राज्य विधायिका जो है ये साथियों राज्य सूची में है। और अगर आपसे अनुसूची पूछे तो ये अनुसूची नंबर 7 में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तदर्थ, देखिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश किसकी सलाह पर करते हैं, तो ध्यान से देखिए, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं किसकी सलाह पर, तो भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हजार स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है, तो करेक्ट हो जाता तेलंगाना में। नादिर शाह कहाँ का निवासी था, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, नादिर शाह ये कहाँ का निवासी था, तो ईरान का। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है, तो करेक्ट हो जाता कथक से। कथक जो कि साथियों उत्तर भारत का लोक नृत्य है। रंगोली किस राज्य की लोक कला शैली है, तो देखिए रंगोली जो है ये महाराष्ट्र राज्य की लोक कला शैली है। एक क्वेश्चन था, निम्न में से सबसे अधिक परमाणु संख्या किसकी है, तो ये क्वेश्चन तो ऑप्शन पर डिपेंड करता साथियों। एक क्वेश्चन था, किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता दर सबसे कम है, तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता दादरा एवं नागर हवेली की। एक क्वेश्चन था, रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से है, तो देखिए करेक्ट हो जाता भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम जो साथियों तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, किस काल में राजधानी का उल्लेख नहीं मिलता है, ऑप्शन मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और एक ऑप्शन ऋग्वेदिक काल भी था, तो ऋग्वेदिक काल या ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था, संविधान के अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन 4 बार पूछ चुका है अभी तक। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से है। एक क्वेश्चन था, राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो साथियों भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था, 2017 का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता भारत में। इनमें से कौन सा अधिनियम जनगणना से संबंधित है, ऑप्शन में जनगणना अधिनियम 1948 था, जो कि राइट आंसर हो जाता। आगे देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो साथियों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो देखिएगा प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से विश्वनाथन आनंद जी को, शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर है ना, इन्हीं को सम्मानित किया गया था। और याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो, मिर्ची के व्यापार का श्रेय किसको दिया जाता है, तो भारत में मिर्ची के व्यापार को आरंभ करने का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है साथियों। एक क्वेश्चन था, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने रीट जारी कर सकता है, तो करेक्ट हो जाता 5 रीट। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति किसके पास होती है, तो राइट हो जाता राष्ट्रपति के पास। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, इनमें से कोई एक आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि करेक्ट हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन था, सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है,
तो इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था। तो देखिए सुनामी जो है भूकंप से उत्पन्न होती है या फिर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है, तो कोई एक ऑप्शन दिया होगा जो कि राइट आंसर हो जाता है इनमें से। एक क्वेश्चन पूछा था भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी, तो करेक्ट हो जाता साथियों 1950 में। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन किसको फांसी नहीं दी गई थी। 4 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन तो आपका राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह था, तो इनको तो फांसी दी गई थी, ये तो आपका आंसर नहीं होता। एक कोई दूसरा ऑप्शन दिया हुआ होता वो आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो करेक्ट होता है जीएसटी से। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 75 के तहत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था खानवा का युद्ध 1527 में किसके बीच हुआ था, तो खानवा का युद्ध साथियों जो कि 1527 में हुआ था और ये बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था लावणी नृत्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता ढोलक से। और साथियों लावणी नृत्य की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान के भाग 19 का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 19 है वो साथियों विविध के बारे में जानकारी देता है। एक क्वेश्चन था कौन सा त्योहार पारसियों द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन में आपका नवरोज था जो कि करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, किसने की थी, तो स्वामीनाथन जी ने, MS स्वामीनाथन जी ने। और भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, याद रखना। देखिए साथियों आपको क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि 12 शिफ्ट के क्वेश्चन इसी क्लास में आपको करवा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन था थय्यम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो थय्यम साथियों जो कि एक लोक नृत्य है केरल राज्य का। आगे एक क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। अब देखिए मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 शब्द को जोड़ा गया था, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। तो ये तीनों तो नहीं होगा, इनके अलावा जो भी आपका ऑप्शन रहा होगा वो राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था बंगाल में काली पूजा कब मनाया जाता है। साथियों देखिए बंगाल में काली पूजा आश्वानी अमावस्या को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि चुनाव आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए चुनाव आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 में किया गया है ना, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल किसकी 4 दीवारी नहीं की गई है, तो करेक्ट हो जाता लोथल, क्योंकि लोथल बंदरगाह स्थल है। एक क्वेश्चन था अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो देखिए अष्टाध्यायी के लेखक है साथियों पाणिनि। तुर्कान चिहलगानी की स्थापना या गठन किसने किया था, तो तुर्कान चिहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने, और इसका सफाया किसने किया था, तो बलबन ने। याद रखना आपसे आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है ये, तो बलबन ने इसका सफाया किया था और गठन किया था इल्तुतमिश ने। भारत में LPG सुधार कब किया गया था, तो देखिएगा भारत में LPG सुधार 1991 में किया गया था साथियों। एक क्वेश्चन पूछा था देखिएगा शेषाचलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो शेषाचलम टाइगर रिजर्व या शेषाचलम बायोस्फीयर की अगर बात करें तो ये साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन था विधानसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है, तो ध्यान से देखिएगा विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था स्कूप किस खेल से संबंधित शब्द है, तो स्कूप शब्द का संबंध है साथियों गोल्फ खेल से। अगला एक क्वेश्चन था एंकर रनर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट हो जाता रिले दौड़ से। देखिए आज़ादी अमृत महोत्सव कितने दिनों तक चला था, तो आज़ादी अमृत महोत्सव जो है ये कुल 75 सप्ताह तक चला था साथियों, याद रखना। एक क्वेश्चन था सिकंदराबाद किस रेलवे जोन में आता है, तो देखिए सिकंदराबाद जो है ये साथियों दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था राज्यों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो देखिए राज्यों का गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, याद रखना। एक क्वेश्चन था कलिंग किस राज्य का हिस्सा है, देखिए कलिंग का महान शासक खारवेल, मैंने पढ़ाया है। कलिंग साथियों उड़ीसा का क्षेत्राधिकार है, तो उड़ीसा करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे PM दक्ष योजना के बारे में पूछा था कि PM दक्ष योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो देखिए इसका करेक्ट हो जाता कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन था झावेरी बहने किस नृत्य से संबंधित है, तो ये बिल्कुल बहुत बार मैंने पढ़ाया है साथियों। झावेरी बहने जो है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। देखिए अक्टूबर नवंबर के समय सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मैंने ये भी क्वेश्चन हजारों बार पढ़ाया है आपको। अक्टूबर नवंबर में जो वर्षा होती है साथियों ये देखिए उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं साथियों लौटती हुई मानसून, और ये कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है।
एक क्वेश्चन था यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है, मतलब कि 3 से 4 बार तो अभी तक दिल्ली पुलिस में ये पूछ चुका है 12 शिफ्टों में। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इन दोनों से ही संबंधित है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया हुआ होगा जो कि करेक्ट हो जाता। बिस्मिल्ला खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए बिस्मिल्ला खां का संबंध जो है वो साथियों शहनाई से है, शहनाई वादन से। तो शहनाई राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था मौर्य वंश का कौन सा शासक था जिसका साम्राज्य भारत के बाहर तक फैला हुआ था। तो देखिए मौर्य वंश का कौन सा शासक था साथियों, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो राज्य था वो साथियों कजाकिस्तान, काबुल यानी अफगानिस्तान और भी कई जगहों पर फैला हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट हो जाता। बी कमिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए बी कमिंग पुस्तक के लेखक है मिशेल ओबामा, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए सोनल मानसिंह जो है इनका संबंध ओडिसी और भारतनाट्यम इन दोनों ही शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये जो ऑप्शन था ये कल वाला क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन आपका ओडिसी से संबंधित है। ऑप्शन आपको ओडिसी दिया हुआ था जो कि करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था मृच्छ कटिक्कम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए मृच्छ कटिक्कम पुस्तक के लेखक है महाराज शूद्रक। तो शूद्रक राइट आंसर हो जाता। आगे आपसे पूछा था निम्न में से समाधान की शक्ति किसे प्राप्त है, यानी जब किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को कम करने, बदलने या रोकने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। एक क्वेश्चन था समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए नॉर्मली समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है, लेकिन यहाँ आपका करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 14 जो कि ऑप्शन में था। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये भी ऑप्शन पे डिपेंड करता। देखिए मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है और कोई एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है, 4 में से, वो आपका करेक्ट हो जाता। तो उसको एक बार देख लेना आप लोग। एक क्वेश्चन पूछा था पादप कोशिका में रसधानी का क्या काम होता है। तो देखिए पादप कोशिका में रसधानी का काम ये होता है कि भोजन या जल जैसी सामग्री के भंडारण के लिए उपयोग की जाती है ये। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था कालबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कालबेलिया जो कि साथियों राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, जो कि कालबेलिया एक सपेरा जनजाति है राजस्थान का, उन्हीं के द्वारा ये नृत्य जो है वो किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, तो यमुनोत्री किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन था इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है। तो देखिए इम्परफेक्ट जो है ये पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन पूछा था प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट हो जाता आत्माराम पांडुरंग ने। अनुच्छेद 43 का खंड बी का संबंध किससे है। तो राइट होता साथियों सहकारी समितियों के प्रचार से। अगला क्वेश्चन एक पूछा था संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ आपका राइट हो जाता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। एक क्वेश्चन पूछा था मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो इसका राइट हो जाता अनुच्छेद 74। आगे आपसे पूछा था यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश दोनों से ही है, ठीक है। तो जो आपको ऑप्शन में दिया था वो आपका करेक्ट हो जाता साथियों। आगे देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। तो करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 368 में, जो कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन था प्लेइंग एट माई वे किसकी पुस्तक है। तो इसका राइट हो जाता सचिन तेंदुलकर। देखिए डोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों डोल जात्रा उत्सव जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था शिशुपाल वध के लेखक कौन थे। तो देखिए शिशुपाल वध के लेखक थे महाकवि माघ। आपसे पूछा था अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट हो जाता 1 अप्रैल 2000 को। 86वें संविधान संशोधन के समय किसका सरकार था। तो साथियों अगर बीजेपी कांग्रेस इस टाइप में ऑप्शन था तो बीजेपी हो जाता, और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन था इनमें से किसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन में आपका शेरशाह सूरी था, बाकी जो भी 3 ऑप्शन थे उनमें से मतलब किसी ने भी चांदी का सिक्का नहीं चलवाया था, तो शेरशाह सूरी राइट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कि शतरंज के खेल में सफ़ेद हाथी कितने होते हैं। अब देखिए शतरंज का जो खेल होता है उसमें साथियों टोटल 4 हाथी होता है, 2 ब्लैक 2 वाइट, तो सफ़ेद हाथी 2 होता है, तो 2 करेक्ट होता। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए बास्केटबॉल संघ की स्थापना आपका हुआ था 1950 में और वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1951 में। दोनों क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन था गौतम बुद्ध किस वंश के थे। तो गौतम बुद्ध ये शाक्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन है हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाता चैत्र महीने में। आगे आपसे पूछा था केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है। तो ध्यान से देखिएगा केंद्र सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन था लिच्छवी राजकुमारी
कुमार देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाता साथियों चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। 1948 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा था, बड़ा ही डीप क्वेश्चन था ये। तो करेक्ट हो जाता साथियों लंदन में। और उस समय भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे? तो किशनलाल, याद रखना। चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआती वर्ष आपसे पूछा था, तो राइट होता 1969। वैसे चौथी पंचवर्षीय योजना के समय अवधि है 1969 से 74, याद रखना। मानव अनाज रोटी ये किस पंचवर्षीय योजना का अंग था? तो करेक्ट हो जाता 7वीं पंचवर्षीय योजना का, जिसका कार्यकाल था 1985 से 90। चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में हुई थी। तो कनिष्क किस वंश का राजा था? सिंपल सा क्वेश्चन था, कुषाण वंश का। अगला है गुरु विपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट हो जाता साथियों मणिपुरी नृत्य से। देखिए क्वेश्चन पूछा था सितारा देवी और लच्छू महाराज, है ना, सितारा देवी और लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका करेक्ट हो जाता कथक नृत्य से। आगे आपसे पूछा था मौलिक कर्तव्य में सबसे पहले कौन आता है, यानी 11 मौलिक कर्तव्य जो है उसमें से सबसे पहले में क्या आता है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में अनुच्छेद 51 का ए का खंड ए में बताया गया है, और खंड ए बी सी डी ऐसे करके 11 भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है वो ये बताता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। अगला क्वेश्चन था किस कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो करेक्ट हो जाता सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। एक क्वेश्चन था सेज का, देखिए सेज में ई का मतलब क्या होता है, यानी सेज का फुल फॉर्म जो होता है उसमें ई का मतलब क्या होता है? तो सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ई यानी इकोनॉमिक होता, इकोनॉमिक करेक्ट हो जाता। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी आपसे पूछा था? सिंपल क्वेश्चन था, सिकंदर लोदी ने की थी। अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में कब की थी, तो 1504 में। देखिए नट मेला कहाँ पर आयोजित होती है? तो साथियों नट मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में आयोजित होती है। तो उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाता। अजमल शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ राइट हो जाता आपका हॉकी से। एक क्वेश्चन था कुणवी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ध्यान से देखिए कुणवी नृत्य का संबंध है साथियों गोवा राज्य से। आगे आपसे पूछा था इनमें से सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? 2 राज्यों का जोड़ा आपको दिया हुआ था। एक ऑप्शन में केरल और तमिलनाडु एक साथ था, यही आपका राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन था राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, और इनको हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति। अगला है प्रथम ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय ने जीता था? तो देखिए साल 1973 में पंडित रविशंकर को द कंसर्ट ऑफ फॉर बांग्लादेश के लिए ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो पंडित रविशंकर करेक्ट हो जाता। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट हो जाता ज्योतिबा फुले के द्वारा। अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में कब की गई थी, तो 1873 में, याद रखना। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता स्वामी विवेकानंद जी ने। केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो देखिए केंद्रीय विधानसभा का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछे किस वर्ष किया गया था, तो याद रखना 1901 में, माफ करना 1921 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट के टेस्ट मैच की अवधि कितने दिन का होता है? देखिए क्रिकेट का जो एक टेस्ट मैच होता है वो साथियों 5 दिन के लिए होता है, याद रखना। आगे देखिए सत्रिया नृत्य पूछा था आपसे। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाता असम का। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका करेक्ट हो जाता अटॉर्नी जनरल, यानी भारत के महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। आगे पूछा था ईमेल को लॉगिन करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? तो देखिए जब भी हम ईमेल को लॉगिन करते हैं तो उसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है ना। एक क्वेश्चन था एडिटिंग ग्रुप कहां पर मौजूद होता है? तो करेक्ट होता होम टैब में। आगे देखिएगा, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम काजी किनको बनाया था? तो इसका राइट हो जाता साथियों इब्न बतूता को। अनुच्छेद 40 के बारे में पूछा था कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो साथियों सिंपल क्वेश्चन था ग्राम पंचायत के गठन से करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हिस्सा लेते हैं? देखिए भारत उपराष्ट्रपति पद की नियुक्ति अनुच्छेद 63 में बताया गया है। ठीक है। और यहाँ आपसे पूछा था उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन हिस्सा लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य करेक्ट हो जाता। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट हो जाता आपका चेतन भगत। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था नोगक्रेम एवं लाहौर लोक नृत्य किस राज्य का है? तो देखिए राइट हो जाता मेघालय राज्य का। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है?
तो करेक्ट होता मिजोरम, क्योंकि प्रतिशत पूछा था। अगर जनसंख्या पूछता तो मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाता। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ राइट हो जाता जेबी कृपलानी। देखिए तक्षण का अर्थ क्या होता है, तो साथियों तक्षण शब्द का अर्थ होता है लकड़ी काटना। आगे आपसे पूछा था नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाता 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय पूछे तो याद रखना मुंबई में स्थित है। देखिए क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है, माफ करना नहीं है पूछा था, है ना। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका नीति आयोग था, जो कि करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन था भारत में ऑर्केस्ट्रा की स्थापना किसने की थी, तो राइट हो जाता पंडित रविशंकर ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की स्थापना किसने की थी, तो देखिए अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी की स्थापना किसने की थी, तो मृणालिनी साराभाई ने, है ना, और उनके पति विक्रम साराभाई ने। कब, तो 1949 में, याद रखना। कबड्डी खेल में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी होती है, अब देखिए अधिकारियों की कुल संख्या पूछा था, यानी जो रेफरी वगैरह होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। अगर खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो याद रखना 7 होता है। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया, देखिए 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था R.H. विटेकर ने। आगे आपसे पूछा था हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, सिंपल क्वेश्चन था, दिल्ली करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था मुराद अली किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो देखिए मुराद अली जो है ये सारंगी से जुड़े हुए हैं साथियों। आगे पूछा था आपसे कि श्री नारायण गुरु जी ने सामाजिक आंदोलन कहाँ किया था, तो देखिएगा श्री नारायण गुरु जी ने सामाजिक आंदोलन किया था बाइकोम सत्याग्रह में, त्रावणकोर, जो कि केरल में हुआ था, है ना। आगे देखिए 1991 की आर्थिक नीति में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया था, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका हरित क्रांति था और यही करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन था मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए मध्यमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है साथियों, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य, याद रखना। अगला क्वेश्चन था राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो करेक्ट हो जाता 250, याद रखना। लोकसभा में अधिकतम सीट पूछे तो 552, है ना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन था 3000 स्टीपल चेज में कितने जंप होते हैं, तो 7 जंप होते हैं। एक क्वेश्चन था फुगड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है, तो फुगड़ी लोक नृत्य साथियों गोवा का है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, तो इसका राइट हो जाता उड़ीसा में। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल करेक्ट होता। इस्माइल योजना कब लॉन्च की गई थी, तो साथियों इस्माइल योजना 12 फरवरी 2022 को लॉन्च हुई थी। अगला क्वेश्चन एक था कि इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक का आपस में क्या संबंध था, तो साथियों देखिए इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे ना, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। आगे एक क्वेश्चन था लखा खान का संबंध भारत के किस राज्य से है, लखा खान जो कि संगीतकार हैं और इनका संबंध है साथियों राजस्थान से। शांताराव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो देखिए शांताराव का संबंध ये भारतनाट्यम से है, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन पूछा था JS वर्मा समिति का संबंध किससे था, तो करेक्ट हो जाता महिला सुरक्षा से। आगे क्वेश्चन पूछा था आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कब, तो 1875 में, याद रखना। अगला क्वेश्चन था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब कर दिया गया था, तो देखिए अगस्त 2021 में। एक क्वेश्चन था इनमें से सुनील गावस्कर की आत्मकथा कौन सी है, तो देखिएगा साथियों सुनील गावस्कर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो सनी डेज करेक्ट हो जाता। क्रिस गेल की आत्मकथा भी आपसे पूछा है, तो क्रिस गेल की आत्मकथा का क्या नाम था, तो 6 मशीन करेक्ट हो जाता। देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, एक चीज़ आपको अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा साथियों। देखिए जो आप पढ़ते हैं ना कि 42वें संविधान संशोधन के अधीन मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो उस टाइम केवल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन पूछा था विधान परिषद सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो करेक्ट होता 30 वर्ष। देखिए विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, याद रखना। अनुच्छेद 166 का संबंध किससे है, तो इसका राइट हो जाता राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन एक पूछा था कि जब समुद्र तल से नीचे जाते हैं तो महासागर का दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है या घटता है, तो इसका राइट हो जाता बढ़ता है। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब से हुई थी आपसे पूछा था, तो करेक्ट होता 1930 में। अगला एक क्वेश्चन था कि 1969 में इनमें से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। अब साथियों देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता, ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन आपको करना था।
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो राइट हो जाता 1839 में। अगर आपसे पूछे किसने की है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, तो देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखना। विश्व शतरंज का संचालन कौन करता है? तो इसका राइट हो जाता फिडे। खेलो इंडिया का दूसरा शीतकालीन खेल कहां पर आयोजित हुआ था? तो गुलबर्ग, जम्मू कश्मीर, करेक्ट हो जाता। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो करेक्ट होता 1975 में। किस खेल में 3 सेकंड रूल नियम लागू होता है? तो वह कौन सा खेल है जिसमें 3 सेकंड रूल लागू होता है? तो करेक्ट होता बास्केटबॉल में। हरिसेन किसके दरबार की शोभा थे या किसके दरबारी कवि थे? तो करेक्ट होता समुद्रगुप्त के। नीलकंठ महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है आपसे पूछा था, तो इसका राइट हो जाता उत्तराखंड में। बंगाल विभाजन कब हुआ था आपसे तिथि पूछा था साथियों, डेट है ना। तो देखिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 16 अक्टूबर। अगर आपसे पूछे किसने करवाया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। देखिए क्वेश्चन था वर्ष 2021-22 में भारत में कौन सी फसल सबसे अधिक पैदा हुई थी? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता चावल। आगे आपसे पूछा था हॉकी मेंस एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों जकार्ता में, इंडोनेशिया जकार्ता, याद रखना। आगे एक क्वेश्चन था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका वर्णन है? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है उसमें साथियों समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में बताया गया है। आगे एक क्वेश्चन था व्हाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिएगा व्हाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक है भगत सिंह। सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता हरियाणा में, हरियाणा के फरीदाबाद में। आगे एक क्वेश्चन था कि अपृष्ठता का संबंध किससे है? जिसका करेक्ट हो जाता समानता के अधिकार से, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। ये आपसे नहीं पूछा था, अनुच्छेद 17 ऑप्शन में नहीं था इसमें, ठीक है। और लेकिन आपको याद रखना है कि अपृष्ठता का अंत ये अनुच्छेद 17 में ही किया गया है। अगला है मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता मुकद्दम। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कब पेरिस समझौता हुआ था? तो इसका राइट हो जाता 4 नवंबर 2016 को। कैपिटल वेंचर स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट हो जाता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। आगे आपसे पूछा था भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक और सबसे कम है? तो सबसे अधिक तो केरल का है साथियों और सबसे कम है बिहार का। देखिए 1983 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? तो यहाँ आपका राइट हो जाता कपिल देव। एक क्वेश्चन था आपका कि मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने कराया था, या दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट हो जाता औरंगजेब ने। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ आपका राइट हो जाता पीवी सिंधु। संविधान का अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है? तो यहाँ आपका राइट हो जाता अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो करेक्ट होता साथियों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे श्री इंदर कुमार गुजराल जी। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुषों का घनत्व सबसे अधिक है? तो करेक्ट हो जाता बिहार में। एक क्वेश्चन था मांडो नृत्य, है ना, मांडो। तो देखिए मांडो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा हो जाता है यहाँ आंसर आपका। आयु सम्मति अधिनियम 1891 किसकी वजह से लागू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता बहराम जी के वजह से। 2 रेलवे जोन किस राज्य में स्थित है? अब देखिए आपसे ऐसा नहीं पूछा था कि 2 रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका मुंबई हो जाता आंसर। राज्य पूछा था एक, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में था, मुंबई महाराष्ट्र नहीं था, तो उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाता। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो भारतनाट्यम और ओडिसी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी ऑप्शन में रहता वो करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था घोड़े मोदिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ आपका राइट हो जाता गोवा राज्य का। गोदान किसकी रचना है? तो देखिए गोदान और गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। आगे देखिए पूछा था भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का कुल जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखना। एक क्वेश्चन था ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो 2008 में। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ आपका राइट हो जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए 1937 का कांग्रेस का प्रांतीय चुनाव किस अधिनियम के तहत लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं? तो करेक्ट होता अनुच्छेद 143। सिकंदर के बाद भारत में किस वंश का उदय हुआ? तो यहाँ करेक्ट हो जाता मौर्य वंश का। संविधान के अनुच्छेद 243 का खंड टी का संबंध किससे है? तो साथियों देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 243 का खंड टी जो है इसका संबंध है सीटों के आरक्षण से। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था संदीप दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका करेक्ट हो जाता तबला से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा इनमें से कौन सी है?
तो राइट आंसर हो जाता एज अगेंस्ट ओड्स साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल के बच्चे किस राज्य में सबसे अधिक हैं? तो इसका राइट हो जाता उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति के जनक जो थे नॉर्मन बोरलॉग, ये किस देश के थे? तो राइट हो जाता अमेरिका के, क्योंकि साथियों ये अमेरिका के कृषि विज्ञानी थे। देखिए एक क्वेश्चन था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो राइट हो जाता अमेरिका में। कब हुई थी? 1875 में, याद रखना। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। कब? तो 1916 में, ये भी याद रखना। ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसका उपन्यास है? तो करेक्ट होता है, हो जाता साथियों खुशवंत सिंह का। देखिए लोधी वंश का संस्थापक कौन था आपसे पूछा था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। सभी लोग कमेंट कर दीजिए लोधी वंश का संस्थापक कौन था। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? साथियों देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था। इसमें एक मुख्य कार्य ये हुआ था कि संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, याद रखना। एक क्वेश्चन था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता 25 सितंबर 2014 को। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद 350 का संबंध किससे है? तो साथियों अनुच्छेद 350 यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को उस समय इस्तेमाल होने वाली राजभाषा में आवेदन दे सकता है। तो इसके अनुसार जो भी आपका ऑप्शन रहा होगा वो करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था कौन सा नृत्य करते समय महिलाएं तोता की तरह अभिनय करती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों सुआ नृत्य। सुआ नृत्य जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो करेक्ट होता धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, करेक्ट हो जाता Ctrl+K। फिल्मगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए फिल्मगो फेस्टिवल जो है ये साथियों आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था नर्तकी नटराजन का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिएगा नर्तकी नटराजन का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है। आगे पूछा था आपसे एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किस भारतीय को बुलाया गया था? तो करेक्ट हो जाता अजय पीरामल को। पैरा ओलंपिक की प्रथम मेजबानी कब हुई थी? तो देखिए पैरा ओलंपिक खेल जो है उसकी प्रथम मेजबानी 1960 में हुई थी, रोम में, याद रखना। शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये एक उत्सव है जिसका नाम है शीतकालीन उत्सव। तो शीतकालीन उत्सव जो है राजस्थान के माउंट आबू में मनाया जाता है साथियों, तो राजस्थान करेक्ट हो जाता। देखिए 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी है? तो जजों की कुल संख्या 33 और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34, याद रखना। आगे देखिए हिंदू मंदिर में जिस जगह भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट हो जाता गर्भगृह। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो देखिए द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो साथियों राइट होता लिनियस। आगे देखिएगा, देखिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था धूम मठ कहाँ स्थित है? तो साथियों धूम मठ दार्जिलिंग में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। किस मिशन के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाता क्रिप्स मिशन के तहत। मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का परिभाषा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता श्री नारायण गुरु जी ने। विजयदशमी के नाम से किस त्यौहार को जाना जाता है? तो साथियों विजयदशमी के नाम से किस त्यौहार को जानते हैं? दशहरा को। पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे का संबंध है राई नृत्य से, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट हो जाता दक्षिण अफ्रीका के। और अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन था सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, याद रखना। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो 226 अनुच्छेद 226 के तहत। अगला क्वेश्चन था कि 2001 की तुलना में 2011 के जनगणना में हिंदुत्व वृद्धि दर कितना प्रतिशत था? तो साथियों राइट हो जाता 20%। देखिए कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है आपसे पूछा था, किस राज्य में स्थित है ये नहीं, तो फिर आपका उड़ीसा हो जाता। कोणार्क मंदिर किस तट पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी के तट पर। अगला क्वेश्चन था कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? यह भी सिंपल क्वेश्चन था, बांसुरी वादन से। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 124 का खंड 2 के अंतर्गत किया जाता है। और किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं आपसे पूछा था? तो अनुसूचित जनजाति यानी SC के लिए 84 सीटें,
माफ करना एसटी के लिए है ना, माफ करना यार, अनुसूचित जनजाति पूछा था, तो जनजाति यानी एसटी, ठीक है। तो एसटी के लिए जो है ना साथियों 84 और 80 के लिए 47 याद रखना। आगे पूछा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो नेल्सन मंडेला करेक्ट हो जाता। आगे देखिए सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था, आपसे पूछा था, तो 1992 में याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान किसने प्राप्त किया, तो करेक्ट हो जाता महाराष्ट्र। आगे देखिए क्वेश्चन था माइन कैंप यानी मेरा संघर्ष, ठीक है, मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ आपका राइट होता साथियों हिटलर। आगे पूछा था आपसे द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है ना साथियों, कोच को दिया जाता है, खिलाड़ियों के कोच को, यानी खेल प्रशिक्षक करेक्ट हो जाता है आपका यहाँ। देखिए आपको बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं साथियों, क्योंकि 12 शिफ्टों के 4 दिन का पूरा जीके जीएस आपको इसी क्लास में मैंने ऐड करके आज एक ही वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सावो जावो नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो करेक्ट हो जाता गोवा से। आगे देखिए संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था, तो करेक्ट होता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। आगे देखिए सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, सिंपल क्वेश्चन था विटामिन डी। पारोतसेज किस देश का उत्सव है, तो पारोतसेज ये किस राज्य में मनाया जाने वाला के उत्सव है, तो भूटान करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था अश्वघोष का संबंध किसके शासनकाल से है, तो देखिए अश्वघोष जो है ये कनिष्क के शासनकाल में थे। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है, तो करेक्ट होता भारतनाट्यम से। देखिए एक आपसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा था कि पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रिपल पी का फुल फॉर्म साथियों परचेजिंग पावर पैरिटी होता है, याद रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो राइट हो जाता पाली भाषा का। सिविल सर्विस किस अधिनियम के तहत पारित हुआ था, तो करेक्ट होता 1892 का चार्टर एक्ट के तहत। देखिए आगे आपसे पूछा था भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है। और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सर दोराबजी टाटा। और अगर आपसे पूछे भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम सचिव कौन थे, तो याद रखिए डॉक्टर एजी नोहरेन। अगला है ओजोन गैस का द्रव्यमान कितना है, तो देखिए ओजोन गैस का द्रव्यमान होता है 48 ग्राम पर मोल। अगला क्वेश्चन था प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सापोरी का संबंध किस घराने से था, तो ध्यान से देखिएगा प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सापोरी का संबंध जो है वो साथियों सूफियाना घराने से था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो इसका राइट हो जाता 1526 में। अगर आपसे पूछे किसके किसके मध्य हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। एक क्वेश्चन था आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए करेक्ट हो जाता 1 अप्रैल 1935 को। और अगर आपसे पूछे आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में। और पूछे अगर मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। स्वपोषी, देखिए ये क्वेश्चन तो चलिए पूरा नहीं हो पाया था। प्रधानमंत्री जनधन खाता का वाक्य क्या है, यानी टैग आपसे पूछा था, लोगो आपसे पूछा था, तो करेक्ट हो जाता सबका साथ सबका विकास। आगे आपसे पूछा था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष आई थी, तो 2015 करेक्ट हो जाता। डेट भी याद रखिए 17/6/2015 को। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 का ए का संबंध किससे है, तो सिंपल क्वेश्चन था आर्टिकल 39 का ए, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विषय है, जो कि यह बताता है कि गरीब में समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन एक था अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है, तो देखिए काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रावधान। मैंने चैनल के अंदर संविधान, अनुच्छेद, इतिहास सब कुछ करवाया है यार। कंप्यूटर आप लोग देखिएगा, सारे क्लास को देखना है अगर इस बार झंडे गाड़ना है दिल्ली पुलिस में, अपनी एक सीट पक्की करनी है तो। अगला क्वेश्चन एक था साथियों भारतीय संविधान में संसद की विशेषताएं यानी संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से ली गई है, तो यह तो सिंपल क्वेश्चन था आपका ब्रिटेन करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन पूछा था अजिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, जिनको 2022 में पद्म श्री मिला था। तो देखिए अजिता श्रीवास्तव जो कि साथियों उत्तर प्रदेश का जो एक साथियों लोकगीत है ना कजरी, तो कजरी की प्रसिद्ध गायिका है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, तो यूपी करेक्ट हो जाता। कजरी तीज, एक कजरी लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश का है, एक है कजरी तीज। तो कजरी तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता राजस्थान में। झाली नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो देखिए झाली नृत्य का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। आगे आपसे पूछा था एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1951 से हुई थी। कहाँ से हुई थी अगर पूछे तो नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है इंद्रजाल किस लेखक के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। देखिए इंद्रजाल जो है इस तरह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई उपन्यास है, याद रखना। एक क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर।
फास्टिंग, देखिए फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ आपका राइट हो जाता अनीता देसाई। एक क्वेश्चन था राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी कौन होते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच के कड़ी होते हैं प्रधानमंत्री। आगे आपसे पूछा था एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो साथियों देखिए एलोरा में हिंदू धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्म के मिला के कुल 34 गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन एक था कि लेवरा शब्द का संबंध किस खेल से है? तो राइट हो जाता वॉलीबॉल से। आगे आपसे पूछा था रबी के मौसम में इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है? 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन आपका चना था जो कि राइट हो जाता। 2022 में भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री किसको मिला था? तो देखिए 2022 में भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मुथु कन्नम्मल को दिया गया था, याद रखना। गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो करेक्ट हो जाता साथियों 2016 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो देखिए पूना पैक्ट या पूना समझौता जो है ये 1932 में हुआ था। एक क्वेश्चन था फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर। देखिए धोलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता 3 भागों में। आगे आपसे पूछा था देखिए सतनामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए सतनामी आंदोलन की शुरुआत 1820 में हुई थी। किसने की थी? तो घासीदास ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन था राज्यपाल के शपथ में अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना रहे तो उनको कौन शपथ दिलवाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता हाई कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश। 2011 के जनगणना के अनुसार किन राज्यों का जनसंख्या सबसे अधिक है? 2 राज्यों का जोड़ा था, उसमें से केवल महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल ऐसा जोड़ा था जिसकी जनसंख्या अधिक थी, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लोकमान्य तिलक करेक्ट हो जाता या बाल गंगाधर तिलक, है ना। आगामी ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ पर आयोजित होगा? तो इसका राइट हो जाता साथियों पेरिस में, और इससे पहले हुआ था 2020 वाला टोक्यो में। आगे देखिएगा मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है आपसे पूछा था? तो राइट हो जाता अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है? तो करेक्ट हो जाता आईडीबीआई बैंक साथियों, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक आईडीबीआई बैंक था जो कि करेक्ट हो जाता। आगे आपसे पूछा था उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 का खंड डी में है। अगला क्वेश्चन था फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो देखिएगा फ्लाइंग सिख जो है ये मिल्खा सिंह को कहा जाता है साथियों। कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो देखिएगा कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो करेक्ट हो जाता एनी बेसेंट, है ना। कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट करेक्ट हो जाता, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, याद रखना। और प्रथम भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू आएगा जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। अगला क्वेश्चन था रॉलेट एक्ट भारत कब आया था? तो करेक्ट हो जाता 1919 में। एक क्वेश्चन था प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? तो देखिए प्लेइंग टू विन ये जो है साइना नेहवाल की पुस्तक है। एक क्वेश्चन था मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो देखिएगा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। एक क्वेश्चन था इनमें से किसका संबंध तबला से है, यानी तबला वादन से है? तो ऑप्शन में आपका किशन महाराज दिया हुआ था जो कि राइट आंसर हो जाता। NH10 किस जगह से शुरू होती है? तो ये दिल्ली से शुरू होता है। एक क्वेश्चन था 86वें संविधान संशोधन किस वर्ष के आयु के बच्चों तक के लिए था? तो करेक्ट हो जाता 6 से 14 वर्ष के। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो देखिए चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। इनमें से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? 4 ऑप्शन में से एक आपका नाइट्रोजन था जो कि राइट हो जाता साथियों। आगे आपसे पूछा था रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपसे पूछा था। तो करेक्ट हो जाता रूस के संविधान से। देखिए क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सी धातु नहीं है? ये भी क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही बनता है आपका, क्योंकि साथियों बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, ठीक है। 3 कोई धातु दे दिया होगा, एक कोई उपधातु या अधातु आपको ऑप्शन में दे दिया होगा। एक क्वेश्चन था मगध का प्रथम शासक कौन था? अगर वंश पूछा था तो हर्यक वंश हो जाता, और अगर शासक का नाम दिया हुआ था तो बिंबिसार हो जाता। देखिए क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इनमें से 3 तो ठीक है, एक कोई दूसरा आपको दिया होगा वो आपका ये माफ करना यार, इन तीनों में से कोई एक आपको दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता, ठीक है। देखिए विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो करेक्ट होगा राज्यपाल। और साथियों केंद्र में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन था सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का है? तो देखिए सिद्धि धमाल जो है ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 में किसको मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाता पद्म सुब्रमण्यम जी को। ताज महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला एक क्वेश्चन था सर्वाधिक साक्षरता राज्य इनमें से कौन सी है?
तो देखिए 2 राज्यों का जोड़ा दिया हुआ था, तो करेक्ट हो जाता केरल और लक्षद्वीप। विशाल स्नानागार क्या है? तो साथियों यहाँ पर आपका गर्त करेक्ट आंसर हो जाता है, इसी प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, गर्त टीला, है ना। आगे देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? तो साथियों मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी से जब मतभेद हो गया था तब उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कब? तो 1939 में। निम्न में से कौन एक सितार वादक है? ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन से बनने वाला था। 2021 के ओलंपिक में पहला मेडल किस भारतीय ने जीता था? तो देखिए यहाँ करेक्ट हो जाता मीराबाई चानू ने। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता अरबी भाषा में। आगे एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक कर्नाटक का मंदिर नहीं है? यह भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन से बनने वाला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था काम का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट हो जाता साथियों अनुच्छेद 41 में। पीएम गरीब कल्याण योजना की राशि कितनी थी? तो करेक्ट हो जाता 500 रुपये, जो कि 2016 में शुरुआत हुई थी, याद रखना। वैश्वीकरण के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए यहाँ करेक्ट हो जाता पीवी नरसिम्हा राव। बैक स्पेस बटन का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो कीबोर्ड में जो बैक स्पेस का बटन होता है वो साथियों कोई भी बाईं ओर के एक अक्षर को मिटाने के लिए करते हैं। एक क्वेश्चन था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन किसकी शॉर्टकट की है? तो फ्रंट को इंक्रीज करने की। देखिए जो लेटर जो भी हम टाइप करते हैं या लिखते हैं, ठीक है, उसके साइज को जब बढ़ाना होता है तो इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। एमएस एक्सेल में रॉ को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिएगा एमएस एक्सेल में रॉ को सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। आगे क्वेश्चन था जब हम होम पेज जब हम पेज नंबर डालते हैं तो किसी ग्रुप के किस मेनू में मिलता है? तो इंसर्ट टैब के हेडर ग्रुप में। कंप्यूटर की ओवरऑल बात करें तो अभी तक केवल एक ही सिलेबस आया है जो 4 दिन पेपर हुआ है। एमएस एक्सेल और वर्ड से 7 क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है 365 से, ठीक है। और साथियों बाकी के 3 क्वेश्चन एक प्रोटोकॉल से, एक मार्केटिंग से, एक ईमेल से आपको पूछा जा रहा है। तो ये देख लेना, ज़्यादातर आपको एमएस वर्ड और एक्सेल की शॉर्टकट की आपको पढ़ के जाना है और वो उसी में से जो है आपको 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया पिछले 12 शिफ्ट के, यानी अब तक जो परीक्षा हुआ है 14 नवंबर से 17 नवंबर तक। तो साथियों आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दिन रात। अभी तो चैनल के अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलने वाले हैं जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है। हर एक क्लास को देखना है, हर एक वीडियो को देखना है और प्लीज़ यार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करना। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ऑल पे क्लिक करना। ऑलरेडी मैंने चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक आपको दे देता हूं, उनको देख लेना। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। तब तक स्वस्थ रहें और बिल्कुल ठान लीजिए इस बार झंडे गाड़ देना है दिल्ली पुलिस में। इस बार आपके सीने पे एक वर्दी होनी चाहिए। चलिए तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।